कुछ दिनों पहले सिंचाई विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए का कबाड़ लाखों में बेचने का मामला प्रकाश में आया था। अब जाकर विभाग के द्वारा मामले को सभी नियम कायदे के तहत करने की बात कही जा रही है। विभाग की माने तो नीलाम की गई सारी वस्तुएं अनुपयोगी थी, जिसको कि अधीक्षण अभियंता के निविदा के द्वारा नीलाम किया गया। बेचे गए कबाड़ की वास्तविक कीमत खरीदी के समय 4,40,000 के करीब थी, जिसके अनुपयोगी होने पर विभाग के द्वारा निविदा निकालकर नीलाम किया जाना था। इस कबाड़ के लिए जो सबसे बड़ी बोली लगी, उसके मुताबिक 3,66,000 में कबाड़ को रायपुर के किसी कंपनी को बेचा गया। क्या है कि हमारे यहाँ चूंकि आप जानते ही बैरेज डिवीज़न बहुत पुराना है, तो जितने भी पुरानी चीज़ें जो अनसर्विसेबल अनुपयोगी हो गई हैं, उनको अपलेखित करने का, राइट ऑफ करने का अधिकार अधीक्षण अभियंता को है। और जो पुरानी सामग्रियाँ जिनकी मतलब मटेरियल विदाउट वैल्यू, जिनकी कीमत नहीं थी, ऐसा इस तरह का उनका कीमत जो थी खरीदी के समय वो लगभग 4,44,000 रुपये थी, जिसका आज की तारीख में दर अधीक्षण अभियंता ने तय किया, वो 3,44,000 कुछ रुपए थी। जल संसाधन विभाग के द्वारा घोटालों की फहरिस्त काफी लंबी है। जब विभाग के मंत्री रामविचार नेताम कोरबा पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी देते हुए उनसे जवाब मांगा गया। तब विभागीय मंत्री का कहना था कि उन्हें कुछ समय पहले ही इस बात की जानकारी हुई है। वे अपना अगला दौरा सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि फील्ड में जाकर विभाग की गड़बड़ियों से वाकिफ हो सकें। उन्होंने कबाड़ बेचे जाने की मामले में जांच की बात भी कही है। बारिश का मौसम आ गया है तो हम सभी स्थानों में तो नहीं जा सकते। मैं अलग से एक दिन और आऊँगा कोरबा जिले के लिए। आज सिर्फ जो है टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के हम आज की समीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में हम फील्ड में जा कर के इरिगेशन के जो रनिंग वर्क हैं वो फील्ड में जा कर के मैं देखना चाहूँगा। इधर मंत्री के इस बयान के बाद जो अधिकारी नियम कायदों के तहत कबाड़ बेचे जाने की बात कह रहे थे, उन्होंने भी अपना पाला बदला। अब उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि विभाग के द्वारा कबाड़ को रविवार के दिन बेचे जाने से लोगों में संदेह की स्थिति पैदा हुई। अधिकारी स्वयं भी इस बात को मान रहे हैं कि कबाड़ को कार्यालयीन दिवस में बेचना था, जिसके बाद उन्होंने भंडार प्रभारी और अनुविभागीय अधिकारी को स्पष्टीकरण नोटिस भी जारी कर दिया है। लगभग 347 या 327 आइटम थे जिनको कहना चाहिए कि मटेरियल विदाउट वैल्यू, हमारे यहाँ की जो भाषा है, जो तकनीकी भाषा, उसमें मटेरियल विदाउट वैल्यू है, वो उसको दिया गया कबाड़ को। केवल इसलिए थोड़ा सा ये होता है कि आप पूछने के हकदार होते हैं कि सामान रविवार को क्यों दिया गया। मैंने भी इस बात को पूछा भंडार प्रभारी से और अनुविभागीय अधिकारी का स्पष्टीकरण कॉल किया कि इस सामान को वर्किंग डे में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन अवधि में ही दिया जाना था, लेकिन वो रविवार के देने के कारण संदेह होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें पारदर्शी हैं, अब कोई भी देख सकता है। अधिकारी की ही बात पर गौर करें तो उनके मुताबिक भी रविवार के दिन भंडार से सामान को नहीं लेना था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब विभाग के अधिकारी इस बात को गलत मानते हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। विभागीय सूत्रों की माने तो अब विभाग के अधिकारी इस बात में जुट गए हैं कि जिस सामान का लिस्ट जिक्र में किया गया था, क्या वाकई वही सामान भंडार से भेजा गया। अब तो ये भी आने वाला समय ही बताएगा। विभाग की जांच में कुछ बातें सामने आती है या फिर पूरा मामला ही ठंडे बस्ते में गोल कर दिया जाता है। कैमरा पर्सन मनहरण साहू के साथ धीरज दुबे, BTV इनसाइड न्यूज कोरबा।